जी, दो स्टॉक खरीदारी करनी है, दोनों F&O के स्टॉक है आज। अरे क्या बात है, वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। बताया सर पहला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक होटल स्टॉक है F&O में, इंडियन होटल्स, जो अभी 313 पे इसके मार्च फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। भारत की सबसे बड़ी होटल चेन है, जिसमें 300 से ज्यादा इनके होटल्स हैं, अराउंड 125 लोकेशंस में। और लग्जरी का जब नाम आता है तो ताज होटल का सबसे पहले नाम आता है, और कई सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज है इनकी, आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे मुंबई में ताज होटल, फिर जो वर्ल्ड के टॉप 10 होटल्स है उसमें से भी 2 होटल्स इस कंपनी के आते हैं, इस होटल चेन के आते हैं। बाकी इन्होंने बजट और बिजनेस सेगमेंट को फोकस करने के लिए या कैटर करने के लिए विवांता और जिंजर, ये 2 ब्रांड है। और हमने देखा बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है इस तिमाही में होटल सेक्टर का। जो टैरिफ रेट्स है या एवरेज रूम रेट्स है उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई, फिर ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। और इस कंपनी के तो अच्छे अच्छे हॉलिडे डेस्टिनेशंस पे होटल्स हैं, वेडिंग डेस्टिनेशंस पे होटल्स हैं। फिर मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और हाल ही की गिरावट में ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्ट हुआ है और अब वापिस से चलने लगा। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 325 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 307 रुपए का। 07 स्टॉप लॉस, 325, 325 का टारगेट। इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आज का पहला वायदा कारोबार का स्टॉक, और ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है कि सेठी साहब दोनों ही स्टॉक आपको F&O से दे। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी आपका आई एम श्योर खरीदारी का ही होगा, आप F&O स्टॉक दे रहे हैं तो। अच्छा, कोई खास वजह आज 2 F&O स्टॉक दिए आपने? मैं अनिल जी, जब बाजार में इतनी भारी गिरावट हो जाती है तो फिर जो पहला अगर रिकवरी होती है बाजार में, तो वो मेरा मानना है कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में होगी, और फ्रंटलाइन में जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है वो आमतौर पे F&O में पाए जाते हैं, तो वहां से 2 स्टॉक्स पिक किए। मुझे लगता है अगर बाजार में रिकवरी होगी तो रिकवरी वुड बी लेड बाई फ्रंटलाइन स्टॉक्स, और उसके बाद फिर मिड कैप स्मॉल कैप का नंबर आएगा। तो उस लिहाज से 2 स्टॉक्स जो है दोनों F&O के स्टॉक है आज। परफेक्ट, बताए सर दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक बैंकिंग स्टॉक है, दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मार्च फ्यूचर्स अभी 530 के आसपास ट्रेड करते हैं। ठीक है, बैंक की क्वालिटी, बैंक की परफॉर्मेंस में तो कोई कहीं क्वेश्चन मार्क है नहीं। हाल ही में जो तिमाही नतीजे है बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे, हर फ्रंट पे परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है, एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार, फिर प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ, निम्स बढ़े हैं। बट इस स्टॉक में भी जो 600 के आसपास के लेवल्स थे वहां से अच्छी खासी गिरावट आई। वो अडानी ग्रुप में जो एक्सपोजर है उसकी वजह से भी काफी चिंताएं थी बाजार को। बट जिस तरह से मैनेजमेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो इनका एक्सपोजर है, एक तो साइज ऑफ द एक्सपोजर कंपेयर टू द साइज ऑफ द बैंक, जो बैलेंस शीट की साइज है उस लिहाज से कोई इतना बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा एक्सपोजर है। और बाकी वो जो लोन है वो भी इट इज बैक्ड बाय एसेट्स। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो इस कारण से पिटा है, और अब जब वापस से बैंकिंग सेक्टर इस रिकवरी को लीड करने के लिए तैयार है, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड डू वेल। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह मेरा, इसमें 545 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 522 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए SBI, जिसके बारे में अभी आशु सर भी बात कर रहे थे। सेकंड बिगेस्ट गेनर भी है इस समय, और वहां पर सेठी साहब की खरीदारी की राय, फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलें। साथ ही इंडियन होटल्स, इसके भी फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी, यहां पर भी आपको मोमेंटम दिखेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल शेयर करने के लिए।